बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ ज़ीशान असलम और आप देख रहे हैं ज़ी टॉक। ये सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर है और मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। हम यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें गले का, नाक का और कान का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है। लाइट यहाँ की चली गई है और जनरेटर भी नहीं चल रहा क्योंकि जनरेटर में पेट्रोल नहीं है। लेकिन नीचे जो वीआईपी वार्ड है उसका जनरेटर बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और उसके अंदर पेट्रोल भी है। अगर पेट्रोल नहीं है तो वो उन गरीबों की वार्ड में नहीं है जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था। ये हाल है हमारी अशरफिया का, और हमारी अशरफिया हमारे ब्यूरोक्रेट और इन तरह के तमाम अफसरान के शौक पूरे करने के लिए पैसे खर्च करती है। लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो मरीजों के इलाज के लिए या मरीजों का जहाँ पर इलाज हो रहा है वहाँ के ऑपरेशन थिएटर के लिए, बल्कि वहाँ के पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये वाक़या है सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे। एक वक्त में 3 पेशेंट बेड पर लेटे हुए थे और जिनका ऑपरेट हो रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ की लाइट चली जाती है और जब जनरेटर ऑन किया जाता है तो उसके अंदर पेट्रोल नहीं होता। बहुत सारी जगहों पे देखा है कि ऑटोमेटिक जनरेटर होता है। इस तरह की जो इमरजेंसी सूरत हाल में जनरेटर खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। की बात जो है कि वहाँ तो पेट्रोल भी नहीं था जनरेटर के अंदर। कि हमारी अशरफी का हाल ऐसा है कि लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि वज़ीर आज़म हाउस में बिजली गई हो, या किसी बड़े पॉलिटिकल बंदे के घर में, या किसी बाबडा वाले बंदे के घर में बिजली गई हो? नहीं। अगर वज़ीर आज़म हाउस में बिजली जाती भी है तो उनके यहाँ फौरन जनरेटर चलते हैं, उनके यहाँ पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं होती। मसला वहीं पेश आता है जहाँ पर किसी गरीब आवाम का भला होना होता है, जहाँ पर लोगों को सहूलत मिलनी होती है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जब कोई हाई प्रोफाइल बंदा जाता है तो वहाँ उनके शशके, उनके प्रोटोकॉल देखने वाले होते हैं। वहाँ फिर अमले में भी भर्तियाँ आ जाती हैं, वो भी बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, उनके भी पाँव ज़मीन पर नहीं लगती। ये सारे मसले मसाइल तभी बनते हैं जब कोई गरीब बंदा हॉस्पिटल में चला जाए। किसी गवर्नमेंट की अस्पताल में जब हम जाते हैं तो वहाँ गरीबों की क्या सुनी जाती है, ये तो आपको मुझसे बेहतर मालूम होगा क्योंकि आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। मेरे तो काफ़ी एक्सपीरियंस हुए हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अगर कोई गरीब बंदा जाता है या किसी तल्लक के बगैर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी ना सुनी जाती है। उसको तो बेचारे को पर्ची नहीं मिलती, लाइन में लगकर फिर भी पर्ची नहीं मिलती। लेकिन जब बारी आती है हमारे हुक्मरानों की, हमारे आला अफसरानों की, तो जनाब उनके तो प्रोटोकॉल ही अलग होते हैं। वहाँ उनके लिए अलहदा से वार्ड होती है और उनकी वार्ड में एसी लगा होता है। गरीब बेचारे बाहर फटे हुए सो रहे होते हैं, उनका ऑपरेशन करके उनको बाहर गर्मी में लटाया जाता है। लेकिन जब किसी अमीर या किसी पॉलिटिकल बंदे को सरकारी अस्पताल में दाखिल किया जाता है तो वहाँ उसके प्रोटोकॉल, वहाँ उसके शशके, सारा कुछ ही आपसे मुख्तलिफ होता है। ये पिस्ता कौन है? वो गरीब तबका, बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपने घर का राशन चलाते हैं, उनको ही मार पड़ती है हर जगह पे, उनको ही मारा जाता है। ये कब तक निज़ाम हमारे पाकिस्तान में रहेगा? आज एक सानिया हुआ, कल दूसरा होगा। डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने वीडियो बनाई और मोहसिन नकवी साहब ने उसके ऊपर फौरी एक्शन लिया और जो एमएस थे और प्रिंसिपल को अपने ओहदे से उन्होंने नाअहल कर दी। ये तो एक अस्पताल का ही सानिया है, बाकी पता नहीं कितने अस्पतालों में जहाँ पर वीडियो नहीं बनती वहाँ लोगों के ऊपर कितने जुल्म होते होंगे, वहाँ पर डॉक्टर हजरात कितना जुल्म जबर करते होंगे उनके ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना रहमो फजल फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए। अल्लाह निगहबान।